हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं चंदन सर, आप सभी का VSR अड्डा में स्वागत है। आज जो मैं क्लास पढ़ा रहा हूं वो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं, मैं उसी का आज वर्णन करूंगा। उसके बारे में मैं डिटेल लेकर शब्द के बारे में आया हूं। जो चैप्टर है शब्द यानी व्याकरण से है, वो शब्द के बारे में आज मैं जानकारी दूंगा और ऐसे जानकारी दूंगा कि आप कभी चाह के भी नहीं भुला सकते हैं। आप अगर चाहिएगा ना कि हम कभी वर्ड को भुला जाए, शब्द को भुला जाए, जो व्याकरण में मेरे शब्द पूछे जाते हैं, कई शब्द होते हैं, जितने भी वस्तु आते हैं, चाहे वो निर्जीव हो या सजीव हो, सभी वस्तु आते हैं, वो उसका शब्द लिखने में जो वर्ड होता है, शब्द होता है, उसका शब्द आज मैं उसी पर वर्णन करूंगा। क्योंकि व्याकरण में जो शब्द पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में, चाहे वो 10th हो या इंटर का हो, आर्ट्स हो या साइंस हो, सभी में हिंदी व्याकरण पूछे जाते हैं ना बच्चों जी। तो इसमें क्या करना है, आज मैं उसी पर डिटेल करूंगा। शब्द के बारे में मैं डिटेल करूंगा। इस पर देखिए क्या मैं बोल रहा हूं, शब्द के बारे में आज डिटेल करना है। शब्द है क्या, होता है कितने प्रकार के, शब्द का विभाग अलग अलग भागों में बांटा गया है। सभी बच्चों लोग क्या होते हैं कि शब्द कोई वर्ड को सुन लेते हैं, जैसे कोई सुन लेते हैं यानी बेंच, कोई व्यक्ति यानी कोई स्टूडेंट कहते हैं कि बेंच कौन सा शब्द होगा सर, कोई कहते हैं कि लोटा कौन सा शब्द होगा सर। आप लोग इसी वर्ड में, शब्द में क्या होते हैं कि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आप नहीं समझ पाते कि है ये कौन सा शब्द। शब्द होते हैं कितने प्रकार के और सभी शब्दों का भी भाग कितने होते हैं, तो मैं उसी के बारे में आज वर्णन करूंगा। मैं बता रहा हूं शब्द के बारे में। शब्द क्या कहता है, वर्ण या ध्वनि। वर्ण शब्द में क्या होता है, वर्ण या ध्वनि, वर्ण या ध्वनि के समूह को, ध्वनि के समूह को क्या कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। मैं इसी के बारे में, शब्द कहा जाता है। देखिएगा बच्चों, यानी शब्द, ये व्याकरण, कौन सा व्याकरण, हिंदी व्याकरण। मैं हिंदी व्याकरण में बता रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं, हिंदी व्याकरण में शब्द के बारे में बताया जा रहा है। यह है वर्ण या ध्वनि के समूह को, यानी सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। यानी शब्द है कितने, तो शब्द के बारे में देखिए, सभी जितने हमारे नाम होते हैं सभी को शब्द में वर्णित करते हैं, लेकिन कौन कौन शब्द किस भाग में, कौन सा शब्द किस भाग में आता है, मैं उसी के बारे में बोल रहा हूं। यानी शब्द जो है, शब्द होता है 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, 4 प्रकार के होते हैं। और 4 प्रकार के कौन कौन होते हैं, मैं इसका बता रहा हूं। यानी जो 4 होते हैं, ये जो 4 प्रकार के शब्द हैं, पहले मैं उसका नाम लूंगा, फिर उसके बाद होंगे। यानी देखिए, पहला जो शब्द है, पहला जो होता है उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा जो होते हैं व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति के आधार पर। तीसरा अर्थ के आधार पर।
अर्थ के आधार पर अर्थ के आधार पर और 4 होते हैं, 4 होते हैं विकार के आधार पर, विकार के आधार पर। देखिए, आप लोग व्याकरण पढ़े हैं, हमें पता है कि आप व्याकरण पढ़े हैं, लेकिन आप जो बुक के माध्यम से पढ़े हैं, कोई किसी भी बुक के माध्यम से पढ़े, आखिर व्याकरण की बुक से ही पढ़े हैं। लेकिन आप देखे होंगे कि किसी भी बुक में क्या होता है, आप पढ़े हैं तो कोई कोई जो बच्चे होते हैं शब्द कोई जानते हैं 3 प्रकार के, कोई जानते हैं, कोई बच्चे 4 प्रकार के जानते हैं तो चौथा नहीं जान पाते हैं, 3 को जानते हैं, 4 को पता नहीं होता है। अब 4 में वर्णित है लेकिन बुक में बताया नहीं जाता है, आपके व्याकरण में पढ़ा नहीं गया होगा, आप पढ़े नहीं होंगे, तो मैं उसको आज डिटेल कर रहा हूं, यानी इसी के बारे में मैं बता रहा हूं कि जो शब्द जो होते हैं वह 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। लेकिन 4 जो शब्द होते हैं, पहला कौन होता है? उत्पत्ति के आधार पर है। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर दूसरा शब्द होते हैं, तीसरा अर्थ के आधार पर होते हैं, और चौथा जो विकार के आधार पर होते हैं। जो 4 होते हैं वह विकार के आधार पर होते हैं। अब विकार के आधार पर शब्द का भाग है। किसका भाग है? शब्द का भाग है। मैं बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए, यानी देखिए, ध्यान से गौर से सुनिएगा। जो शब्द का भाग है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि शब्द का भाग जो होते हैं 4 होते हैं। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा व्युत्पत्ति के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर, और 4 होते हैं विकार के आधार पर। किसका? शब्द का। है क्या? शब्द। मैं शब्द का भाग बताया, लेकिन अब शब्द का भाग जो होते हैं, अब अलग अलग जो 4 भागों में वर्णित है, वह 4 भागों को भी बताया गया है अलग अलग। जो मैं पहला बताऊंगा, यानी उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं, अर्थ के आधार पर शब्द कितने होते हैं, और विकार के आधार पर शब्द कितने होते हैं। मैं जानता हूं कि आप लोग कुछ कुछ जानते हैं, आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं जान रहे हैं, आपको पता ही नहीं होगा। अगर मैं अभी क्वेश्चन लूंगा और उसके बारे में भी बताऊंगा, एग्जाम्पल भी बताऊंगा, क्योंकि अभी तो शब्द के जो भाग है अभी मैं उसी के बारे में वर्णन कर रहा हूं। तो पहला क्या बोल रहा है? उत्पत्ति के आधार पर। पहला उत्पत्ति। अब देखिए, उत्पत्ति के आधार पर पूछेगा कि शब्द, आप लोग क्वेश्चन आता है कभी, बच्चा क्या करते हैं कि शब्द पूछ देता है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने होते हैं। कई तरह के ऑप्शन रहते हैं, 4 ऑप्शन दिया जाता है, उनमें से सभी दिया जाता है, उनमें से कोई नहीं रहता है, और रहता है तो चारों का भी नाम रहता है। तो मैं उसी के बारे में वर्णित करूंगा। यानी पहला जो कह रहा है उत्पत्ति के आधार पर, वह शब्द कितने प्रकार के होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होते हैं वह 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। किसका? शब्द है। सभी वर्ड हमारा शब्द है, लेकिन सबका भाग अलग अलग भागों में वर्णित है। यानी उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द है वह 4 है। 4 कौन है? पहला तत्सम। पहला क्या है? तत्सम। दूसरा होते हैं तद्भव। तद्भव होते हैं। तीसरा होते हैं देशज। तीसरा क्या होते हैं? देशज। और 4 जो होते हैं विदेशज। विदेशज। ध्यान से सुन रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से जरा। मैं किसके बारे में बता रहा हूं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द। क्या पढ़ रहे हैं? शब्द। आखिर इसमें है क्या? शब्द है। शब्द का भी भाग जो है उत्पत्ति के आधार पर, जो पहला शब्द का भाग है उत्पत्ति के आधार पर, उसका जो प्रकार होता है, उसकी जो बेटे होते हैं, यानी उसके जो भाग होते हैं, आप किसी भी रूप में समझिए, चाहे उसको आप कुछ भी मानकर, वह 4 को नाम याद रखना है। पहला तत्सम,
दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशज। किसका भाग है? उत्पत्ति के आधार पर। यानी कहेगा कि मान लिया जाए क्वेश्चन पूछता है कि तत्सम जो शब्द है वह किस शब्द का भाग है, यानी किस शब्द का भाग है। मैं क्या बोल रहा हूं? तत्सम। तो तत्सम जैसे पूछेंगे कि तत्सम जो शब्द होते हैं वह किसका भाग है? उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। देखिए उत्पत्ति और व्युत्पत्ति में बच्चे लोग गड़बड़ा जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, दिक्कत हो जाता है कि उत्पत्ति लिखे है सर कि व्युत्पत्ति लिखे सर। तो इसको ध्यान रखना है, क्योंकि व्युत्पत्ति का मैं और नाम बता रहा हूं, क्योंकि व्युत्पत्ति और उत्पत्ति में अंतर यही है कि ये व्युत्पत्ति होते हैं और ये उत्पत्ति होते हैं। व्युत्पत्ति जो है वह होता है, इसको बनावट भी बोलते हैं। व्युत्पत्ति को दूसरा नाम बनावट कहा जाता है। क्या बोला जाता है? बनावट या रचना। क्या बोला जाता है? रचना। रचना के आधार पर पूछ देगा। आपका क्वेश्चन रहता है कि रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, पूछ देंगे बनावट के आधार पर कितने शब्द होते हैं, या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने होते हैं। तो तीनों एक ही हैं, चाहे व्युत्पत्ति हो, बनावट हो या आपका रचना हो, तीनों का एक ही नाम है, वह है चाहे व्युत्पत्ति बोलेगा उसका भी शब्द हमारा तीने होंगे। यानी कौन कौन होंगे? अगर वह बनावट भी सब बोलेंगे कि बनावट के आधार पर शब्द कितने होते हैं, तो तीन होते हैं। रचना के आधार पर शब्द कितने होते हैं, तो तीन होते हैं, क्योंकि किसी भी बच्चे को तीन नाम होते हैं, दो नाम होते हैं। उसी तरह से शब्द को भी कई नाम से पुकारा जाता है, जो कौन है? व्युत्पत्ति। यानी व्युत्पत्ति को तीन नाम से जाना जाता है। पहला तो व्युत्पत्ति है ही है, दूसरा बनावट के आधार पर भी बोला जाता है और रचना के आधार पर भी बोला जाता है। वह होते हैं तीन। पहला कौन होता है? रूढ़। पहला जो होते हैं रूढ़ होते हैं, रूढ़। दूसरा यौगिक होते हैं, यौगिक। तीसरा योग रूढ़ होते हैं, योग रूढ़। ये किसका है? व्युत्पत्ति के आधार पर या बनावट के आधार पर या रचना के आधार पर शब्द कितने होते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, क्या पढ़ रहे हैं आप? शब्द। शब्द कितने होते हैं बच्चों? तीन होते हैं। तो कौन कौन? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। देखिएगा अब हम चलेंगे शब्द का तीसरा भाग। क्या था? अर्थ के आधार पर। क्या है? अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर जो शब्द होते हैं, तो शब्द होते हैं दो। कितने होते हैं? दो होते हैं। यानी दो का नाम कौन है? पहला सार्थक। पहला क्या है? सार्थक है। दूसरा निरर्थक। दूसरा क्या है? निरर्थक। दूसरा क्या है? निरर्थक। किसका? अर्थ के आधार पर शब्द कितने होते हैं? दो होते हैं। पहला सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। दूसरा क्या है? निरर्थक शब्द। मैं चलूंगा चार का नाम लेता हूं विकार के आधार पर। किसके आधार पर? विकार के आधार पर पूछा जाएगा कि शब्द कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। आखिर नाम तो शब्द पढ़ रहे हैं ना, तो बार बार आपका नाम शब्द का ही लिया जाएगा, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं शब्द। जो मेन होते हैं ना, उसी का बार बार नाम लिया जाता है। कभी आप नाम सुने होंगे कि कोई जो मेन हेड होते हैं, कोई भी हेड होते हैं, किसी संस्था का हेड बनाया जाता है। किसी भी स्कूल हो, किसी भी घर हो, चाहे वह किसी भी जगह क्षेत्र हो, वहां का एक हेड होता है, उसी का नाम लिया जाता है बार बार। तो इसमें व्याकरण में किसका नाम लिया जा रहा है? शब्द का नाम लिया जा रहा है। और शब्द किसके आधार पर बोला जा रहा है?
विकार के आधार पर। यानी चार को कौन सा भाग नाम है? विकार के आधार पर जो शब्द होते हैं ये कितने होते हैं? दो होते हैं। कितने होते हैं? दो। यानी क्या है? शब्द है। क्या है? शब्द पढ़ रहे हैं। शब्द दो होते हैं विकार के आधार पर। पहला जो होते हैं विकारी शब्द होते हैं। पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। दूसरा को क्या बोलते हैं? अविकारी शब्द। आप ध्यान से सुन लिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे जो शब्द होते हैं हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट को घुमाकर पूछ दिया जाता है, लेकिन उसमें घबराने की बात नहीं है। हमें ट्रिकली, हमें कॉन्सेप्ट से पढ़ना है, हमें इसको सही से याद करना है, कॉन्सेप्ट के माध्यम से याद करना है। अविकारी शब्द, विकारी शब्द अर्थ के आधार पर सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द, व्युत्पत्ति के आधार पर या बनावट के आधार पर या रचना के आधार पर शब्द तीन गो होता है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ और उत्पत्ति। जो पहला है, जो बड़ा है, वह पहला का नाम है उत्पत्ति। वह उसका भाग है चार। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशज। सुन रहे हैं ना बच्चों? पहला तत्सम। पूछेंगे तत्सम किस शब्द का भाग है? किस शब्द का आधार पर बांटा गया है? तो उत्पत्ति के आधार पर, कि व्युत्पत्ति के आधार पर, कि अर्थ के आधार पर, कि विकार के आधार पर? बताइए। तो उत्पत्ति के आधार पर। मैं यहां बोल रहा हूं बार बार, मैं यहां जो बता रहा हूं बार बार वर्णित कर रहा हूं, क्योंकि आप लोग को दिक्कत इसी शब्द में होता है, लेकिन ये तो भाग है ना, इस शब्द का भाग है। अब हम इस पर चर्चा करेंगे। अभी हम पहले पूरा वर्णित करेंगे। अब देखिएगा, कहा जाता है कि सर एक शब्द पूछ दिया जाता है, एक शब्द जो पूछा जाता है प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर। प्रयोग देखिए, अब कहता है कि सर शब्द तो शब्द है ना, मैं शब्द तो शब्द है, मैं याद करूं तो कैसे याद करूं? तो आपको पहले चार का नाम रखना है, चार को अलग कर देना है। पहला मेन क्या होता है कि जब किसी भी घर में अगर लड़ाई झगड़ा होती है कि नहीं होती है, तो पहले क्या करते हैं, हमारे जो घर के जो मालिक होते हैं, जो दादे होते हैं, दादा, वो पहले क्या करते हैं, वो अपने हिस्से को बांट देते हैं। वो अपने हिस्से को क्या बांट देते हैं? अब मेरे पापा के आधार पर बांट देते हैं। जो जितने उनके पुत्र हैं, यानी जो मेरे पापा हुए, यानी मेरे अंकल जी हुए, उसको कई भाग में, जो चार भाई हैं तो चारों को भाग अलग अलग बांट दिए। कौन? दादा। अब जो दादा है, यानी जो वही है शब्द, आप उसी पर याद कीजिए। शब्द जो है पहले उसको चार भाग में बांटा। पहला जो चार भाग में बांटा वह उत्पत्ति के आधार पर है। दूसरा व्युत्पत्ति के आधार पर, जिसको तीसरा नाम से रचना भी बोलते हैं और बनावट भी बोला जाता है। और तीसरा जो शब्द होता है वो भाग है अर्थ के आधार पर। और चौथा जो होता है, जो चार होते हैं, वह विकार के आधार पर शब्द होते हैं। ये किसका भाग है? तो मेन शब्द का भाग है तो शब्द का ही। क्योंकि घर में जब दादा जब तक जीवित रहते हैं तो दादा का ही नाम आता है। आप छवि या किसी का भी पुत्र हो, चाहे वह बड़े पापा का पुत्र हो, चाहे वह किसी छोटे पापा का पुत्र हो, आखिर वो पहले जो मेन है, जो बड़े वहां का घर का जो मालिक होते हैं, उसी का नाम आता है। तो इसमें बड़ा कौन है? शब्द है। मैं चर्चा किसको कर रहा हूं? शब्द को। तो आखिर शब्द का ही नाम आएगा बार बार। अब इस पर देखेंगे कि इसमें जो उत्पत्ति था, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, इसको व्युत्पत्ति को, बनावट, रचना को बोला जाएगा। ये सब मैं इसको बारीक रूप से बताया हूं। और अब हम चलेंगे कि सर इसमें भी कई भाग होता है। मैं जिसका वर्णित कर रहा था प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर। देखिएगा, प्रयोग जो होता है, यानी प्रयोग के आधार पर जो है वह शब्द का भाग होता है 8। कितने होते हैं? 8 होते हैं। प्रयोग के आधार पर जो शब्द होते हैं, प्रयोग के आधार पर जो शब्द होते हैं वह 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। देखेंगे, प्रयोग,
प्रयोग के आधार पर शब्द 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। जो प्रयोग के आधार पर जो शब्द 8 है वह कौन है? वह मैं बता रहा हूं, जिसमें आप विकार के आधार पर अभी नाम सुन रहे थे ना, विकारी शब्द और अविकारी शब्द 8 गो जो है वह 8 गो आप कभी संज्ञा का नाम सुने होंगे, सर्वनाम का नाम सुने हैं। मैं उसी का प्रयोग के आधार पर शब्द को बांटा गया है। जो पहला है संज्ञा, पहला क्या है? संज्ञा। दूसरा होते हैं सर्वनाम। क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। तीसरा क्रिया। चौथा विशेषण। पांचवा क्रिया विशेषण। देखिएगा, देखिए छठा है संबंध। संबंध बोधक समुच्चय बोधक समुच्चय बोधक और आठवां जो होते हैं विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक, वाचक बोलिए या बोधक बोलिए। विस्मयादि बोधक का व्यय, समुच्चय बोधक का व्यय, संबंध बोधक का व्यय, यही है आपका संबंध। यानी इसमें जो प्रयोग के आधार पर बांटा गया है, किसके आधार पर बांटा गया है? प्रयोग के आधार पर शब्द। क्या है? शब्द जो है प्रयोग के आधार पर शब्द बांटा गया है वह 8 है। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा क्रिया, चौथा विशेषण, पांचवा क्रिया विशेषण, छठा संबंध बोधक का व्यय, समुच्चय बोधक का व्यय और आठवां विस्मयादि बोधक अव्यय। देखिएगा, इसमें जो 8 होते हैं उसी को विभाग में विकार के जो आधार पर 2 शब्द को बांटा गया था,
विकारी शब्द और अविकारी शब्द, इसी में विभाग में अलग अलग बांटा गया है। जो जिसमें विकारी शब्द में 4 को अलग कर दिया गया है और अविकारी शब्द में 4 को अलग कर दिया गया है। अब 4 कौन कौन अलग है उसमें ध्यान देना है कि विकारी जो शब्द है, यानी विकारी शब्द जो है, इसमें पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, और 4 जो है क्रिया। ये आपका विकारी शब्द को अलग भाग में बांटा है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये जो आपका है 4 को अलग विकारी शब्द में है, और अविकारी शब्द को यहां से जो संबंध बोधक का भी है, समुच्चय बोधक का भी है, और ये आपका विस्मयादि बोधक का भी है जो बताया है, और एक क्रिया विशेषण, ये आपका जो है, ये जो आपका है अविकारी शब्द का भाग है। किस शब्द का भाग है? अविकारी शब्द का भाग है। यानी इसमें जो होता है विकारी शब्द को 4 संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इसमें 4 विकारी शब्द का भाग है, और अविकारी शब्द का क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और समुच्चय बोधक का भी शब्द में भाग में बांटा गया है। यानी इसमें जो भी शब्द आएगा वो आपका विकारी शब्द का भाग और अविकारी शब्द का भाग में अलग अलग है। जो समुच्चय यानी संज्ञा, सर्वनाम, ये सब आपको शब्द में भी पढ़ना है, और इसके बाद जो संज्ञा आप पढ़े हैं, संज्ञा को अलग एक विभाग पढ़ना है, सर्वनाम अलग पढ़ना है, और जितने जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया जो है वो आपको शब्द में भी बताया गया है, जो मैं आपको वर्णित किया हूं। आपको मैं बार बार बोल रहा हूं कि शब्द में अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो चलेंगे बच्चों, आज मैं इसका डिटेल करूंगा उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर कहता है कि जो यानी जो संज्ञा, तत्सम जो होते हैं, तद्भव और देशज विदेशज, मैं इसकी बात करूंगा। तत्सम शब्द कहता है कि तत्सम शब्द जो होता है उत्पत्ति के आधार पर जो बांटा गया है, यानी जो भाग है वह शब्द प्रकार है तत्सम शब्द। वह तत्सम शब्द कहते हैं कि जितने भी संस्कृत वर्ड होते हैं, यानी संस्कृत शब्द में जितना भी संस्कृत शब्द होते हैं वह हमारा तत्सम शब्द का भाग है। जैसे मैं कैसे पकड़ूंगा सर कि ये संस्कृत है, और संस्कृत का यानी आप शब्द को पढ़ना है। तत्सम शब्द का परिभाषा होता है कि जो संस्कृत रूप में, जो संस्कृत शब्द को ही क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। यानी और संस्कृत के बिगड़ा रूप, यानी संस्कृत का बिगड़ा कौन होगा? हिंदी होगा। संस्कृत का अर्थकोशी में होगा, हिंदी में होगा, और हिंदी में जो शब्द होंगे वह तद्भव होंगे, और तद्भव जितने भी संस्कृत का हिंदी होता है वह हमारा तद्भव शब्द का भाग है। जैसे मैं पहचानूंगा कि इसमें मैं बता रहा हूं, अभी इसमें देखिएगा कैसे होते हैं, जो देखना है इसमें। देखिए तत्सम शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव, तद्भव शब्द, देशज,
देशज शब्द और विदेशज शब्द। विदेशज शब्द देखिए, मैं इसके बारे में बता रहा हूं क्योंकि किसका भाग है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द है। तत्सम शब्द कहता है कि इसमें संस्कृत शब्द को, यानी संस्कृत में जितने भी आपके वर्ड आएंगे यानी संस्कृत शब्द में जितना भी संस्कृत शब्द का भाग है ये हमारा तत्सम शब्द है। संस्कृत में जैसे अब देव बोलते हैं तो देव माने क्या होता है, देव हमारा संस्कृत वर्ड है। देव के मतलब होता है देवता, देवता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देवता बोलते हैं। देवता क्या हमारा हो गया, क्योंकि देव को देवता भी कहते हैं, भगवान भी बोलते हैं, यानी हमारा संस्कृत वर्ड देव है और देव के हिंदी हो गया हमारा देवता, ये हिंदी हो गया। और ये संस्कृत वर्ड है, ये क्या है हमारा संस्कृत वर्ड है। मैं बार बार बोल रहा हूं संस्कृत वर्ड में जो हिंदी होगा और तद्भव होगा। तद्भव कहता है कि संस्कृत शब्द के बिगड़ा रूप को तद्भव कहते हैं। जितने भी संस्कृत देव हो गए, जल हो गया, इसमें आपका गज हो गया, चाहे वह हिंदी में लिखा हुआ रहे। आप हिंदी में गज का नाम सुने हैं, गज मने क्या होता है, हाथी। गज मने हाथी, तो हाथी जो हमारा हुआ वह तद्भव हुआ। क्योंकि क्यों तद्भव हुआ, क्योंकि हाथी जो है वह हमारा, हाथी किसका भाग है, हिंदी है, गज का। क्योंकि गज जो हमारा संस्कृत शब्द है और संस्कृत शब्द का जो हिंदी होता है, अर्थ के रूप में होता है, वह अर्थ हिंदी में हो उसका हमारा तद्भव बोलते हैं, यानी तद्भव शब्द का भाग है। जैसे आप देव जल हो गया, जल माने क्या होता है, पानी। आप पानी को क्या, आप जो भी बोलिएगा नीर, तो नीर मते भी पानी होता है, यानी नीर के मतलब ही क्या होता है, पानी होता है। पेय माने क्या होता है, तो सबका भाग पानी होता है। और बताइए पानी को भी कई हिंदी में बोलते हैं, नहीं ना, पानी को हिंदी में पानी ही कहा जाता है, क्योंकि उसको जो है हमारा पानी वह जल का भाग है। जल हमारा संस्कृत वर्ड है, नीर हमारा संस्कृत वर्ड है, हमारा पे संस्कृत वर्ड है, इसी का हिंदी हमारा पानी जो होता है। पानी को और कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि पानी है जो हिंदी वर्ड है, यह हमारा तद्भव शब्द का भाग है। आप गज माने हाथी, गज के मतलब होता है हाथी। हाथी को आप गज बोलिए, ये इसका मतलब होता है कि गज जो आपका है ये हमारा संस्कृत वर्ड आ गया। कौन वर्ड, संस्कृत वर्ड आ गया। और संस्कृत वर्ड जो होते हैं वह हमारा तत्सम शब्द का भाग है, यानी प्रकार है। और जो उसी का जो संस्कृत का हिंदी होगा वह हमारा तद्भव शब्द का भाग है, प्रकार है। जैसे आप कभी बोलिएगा कि बताइए सर इसमें जो है, आप कभी बोलते हैं कि वस्त्र, वस्त्र माने क्या होता है, वस्त्र जो हुआ संस्कृत वर्ड हो गया। वस्त्र या वस्त्र बोलेंगे तो वस्त्रा माने क्या हो गया, कपड़ा। क्या हो गया, कपड़ा। यह हमारा क्या हो गया, आपका कपड़ा हिंदी वर्ड हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो कपड़ा जो हुआ हमारा तद्भव शब्द का भाग है। और कपड़ा को संस्कृत में क्या लिखे, वस्त्र लिखे, चाहे हिंदी में लिखे, यहाँ पे हिंदी में चाहे संस्कृत में, है तो संस्कृत शब्द का ना, क्योंकि वस्त्र का अर्थ हमारा हिंदी निकलता है कपड़ा। वस्त्र मने कपड़ा, गज मने हाथी, गज जल मने पानी। आओ बोलते हैं इसमें आपका पे मने पानी, नीर मने पानी। कभी आप ट्रेन में सफर करते हैं, देखे होंगे कि आपको जो पानी का जो बोतल मिलता है उसमें लेते हैं, उसमें नीर लिखा हुआ रहता है, नीर पे। नीर मने पानी होता है, पे मने यानी पीने योग्य। तब पीने योग्य जल जो होता है उसको पे बोला जाता है। पीने योग्य जल को क्या बोला जाता है,
पे बोला जाता है, और पे जो हमारा संस्कृत वर्ड है, क्योंकि पे माने हिंदी उसका होता है पानी। चलिए सर, अब हम देखेंगे इसमें बच्चों, यहां देखेंगे देशज शब्द का। देशज शब्द कहता है कि जो हमारे सिर्फ हमारे ही देश में बोला जाए, हमारे देश के अलग भाग में नहीं बोला जाए, वह देशज शब्द होता है। जैसे हमारा कोई भी शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं जो हमारे देश में बोला जाता है, हमेशा उस वर्ड को बार बार उपयोग करते हैं, हमेशा हर जगह पर उपयोग करते हैं, उसको हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे आप लोटा बोलते हैं, आप लोटा एक बार नहीं बोलते हैं, बार बार बोलते होंगे। आप कभी घर पर रहते हैं तो लोटा का नाम लेते हैं, चम्मच का नाम लेते हैं। कभी आप किसी फैमिली के पास जाते हैं, वहां भी चम्मच का नाम लेते हैं। लोटा हो गया, चम्मच हो गया, मंदिर हो गया, इस अस्पताल हो गया, शिक्षक हो गए, जो मैं बार बार प्रयोग करता हूं। यानी हम अपने वर्णों या ध्वनियों के समूह से जो मेरा शब्द बनता है, वह मेरा शब्द जो है, जो मैं बार बार जो देश के प्रयोग को कर रहा हूं। क्योंकि अगर हम देश के बाद अगर हम अमेरिका में जाएंगे और अमेरिका में मैं बोलूंगा मंदिर, क्या वो समझेंगे? नहीं समझेंगे। अगर वो, क्योंकि हमारे देश के जो व्यक्ति रहेंगे वहां वही समझेंगे। यानी हमारे देश में ही मंदिर बोला जाता है, अदर कंट्री में उसको टेम्पल कहते हैं। उसको अंग्रेजी वर्ड का प्रयोग करिएगा तो अंग्रेजी वर्ड जितने होते हैं वह हमारा विदेशी शब्द हो गया, जो हमारे देश के अलावा भी बोले जाते हैं। हमारे देश में तो बोला ही बोला जाता है, उसके अलावा अगर किसी देश में, चाहे वो चाइना हो, अमेरिका हो, भूटान हो, जापान हो, वो अगर अदर देश में, कंट्री में बोलते हैं, शब्द को प्रयोग करते हैं, तब वो हमारा विदेशज शब्द कहलाता है। कौन सा शब्द कहलाता है? विदेशज। जैसे मैं देशज में मंदिर बोला तो मंदिर मैं बार बार बोलता हूं। कोई भी श्रद्धालु लोग जो होते हैं, जो पुजारी लोग जाते हैं पूजा करने, व्यक्ति जो मानव जाते हैं पूजा करने धर्म स्थल में, उसको मंदिर कहते हैं। मंदिर यानी मंदिर पूजने, हिंदू का जो धर्म होता है वो मंदिर होता है। और मंदिर में, मंदिर हिंदी वर्ड हो गया किसका? टेम्पल का। क्योंकि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेम्पल बोलते हैं। टेम्पल माने क्या होता है? मंदिर होता है। और टेम्पल जो हमारा अंग्रेजी वर्ड हुआ, और अंग्रेजी वर्ड जितने रहेंगे हमारे देश के बाद भी प्रयोग करते हैं। हमारे देश में तो बोला ही बोला जाता है, और हमारे देश के बाद भी प्रयोग करने वाले, यानी अदर देश में, हमारे देश के अलावा किसी भी दूसरे देश में बोला जाएगा, उस शब्द को हम विदेशज कहेंगे। जैसे टेम्पल, टेम्पल अंग्रेजी वर्ड होगा, और टेम्पल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? मंदिर बोलते हैं। तो मंदिर जो हमारा हुआ वह देशज शब्द हो गया। कौन सा शब्द हुआ? देशज शब्द हुआ। लोटा, लोटा हो गया हमारा देशज शब्द हो गया। इसमें आपका चम्मच का नाम लेते हैं। चम्मच जो होता है आपका, वह हमारा देशज शब्द होता है। यानी अब इसको हम, अगर हम अस्पताल बोलेंगे तो अस्पताल मेरा कौन सा शब्द होगा? अस्पताल, अस्पताल, ये हमारा कौन सा शब्द है? अस्पताल जो है हमारा ये देशज शब्द है। और अस्पताल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हॉस्पिटल बोलते हैं। हॉस्पिटल जो हमारा हुआ वह हमारा क्या है? हमारा विदेशज शब्द है। हमारे देश में भी हॉस्पिटल बोलेंगे और दूसरे देश में भी जाकर हॉस्पिटल बोलेंगे, वो समझ जाएंगे कि हमारा अस्पताल का नाम लिया जा रहा है। यानी हॉस्पिटल, टेम्पल, हॉस्पिटल, ब्रिज, ब्रिज माने क्या होता है? पुल, माउंटेन, पहाड़। तो माउंटेन आप चाहे हिंदी मीडियम टाइप में लिखे, उच्चारण में लिखे, आप टेम्पल को उच्चारण में लिखिए, चाहे आप किसी भी वर्ड में हिंदी टाइप में लिखिए, इसको आखिर टेम्पल ही बोल रहा है ना। टेम्पल को आप चाहे हिंदी में पढ़ने के लिए उच्चारण होता है ना, जैसे रीड, तो रीड माने क्या होता है? पढ़ना। रीड माने क्या होता है? पढ़ना। तो रीड हमारा जो है वो हमारा अंग्रेजी वर्ड हुआ। अब रीड को उच्चारण में लिखा हुआ रहता है बच्चों को पढ़ने के लिए। कितना बच्चों को नहीं पढ़ा, ये इसमें पता चलता है कि रीड क्या, इसको हम पढ़े RED। कोई रेड पढ़ लेते हैं, रीड को रेड पढ़ लेते हैं, RED बोल देते हैं, यानी इसको रीड। तो रीड हमारा कौन शब्द हुआ? अंग्रेजी वर्ड हुआ। अंग्रेजी वर्ड कौन सा शब्द हो गया? विदेश। यानी जितने भी अंग्रेजी बोले जाएंगे हमारे देश में बोला ही बोला जाता है, दूसरे देश में जो प्रयोग करेंगे वो हमारा अंग्रेजी वर्ड ही होता है,
जो विदेशज शब्द में होते हैं, और उसी का जो हिंदी हमारा बोलेंगे वो हमारा देशज शब्द होगा, जो हमारे ही देश में समझेंगे, व्यक्ति समझेंगे, उसके अलावा किसी भी दूसरे देश में नहीं समझे जाते हैं, नहीं बोले जाते हैं। बार बार शब्द को जो प्रयोग किए जाते हैं उसी को हम देशज बोलते हैं, और विदेशज जो दूसरे देश में प्रयोग किए जाते हैं बार बार, उसी शब्द का हम विदेशज शब्द कहते हैं। यानी देशज में है जो खाली सिर्फ हमारे ही देश में बोला जाएगा, और विदेशज जो है वह हमारा दूसरे देश में बार बार बोला जाएगा। हमारे देश में इस शब्द वाक्य हमारा देश में बोला जाएगा, लेकिन हमारा वाला भाषा जो हिंदी में बोला जा रहा ना, जो विदेश वाला, वो हमारा विदेशज में नहीं आएगा, क्योंकि विदेशज सिर्फ विदेशज में ऐसे भाषा बोलिए जो दूसरे देश में प्रयोग किए जाए। अंग्रेजी जितना बढ़े, इसलिए कहा जाता है बच्चों को, कहा जाता है कि अंग्रेजी सीखे। आप लोग के कहा जाता है कि अंग्रेजी बोलिए, तो अंग्रेजी बोलने यानी आप किसी भी कंट्री में जाइएगा और बोलिएगा हॉस्पिटल, बोलिएगा माउंटेन, ब्रिज, है ना, ये सब, टेम्पल। आप बोलिएगा शर्ट, SHIRT, शर्ट माने क्या होता है, कमीज, तो शर्ट बोलिएगा, अंग्रेजी वर्ड हुआ, हमारा विदेशी शब्द हो गया। इस शब्द को, यानी ये सब जितने भी शब्द हैं विदेशी शब्द होते हैं। अब इसमें इतना तक आपको उत्पत्ति, व्युत्पत्ति के आधार पर, जो उत्पत्ति के आधार पर 4 भाग बांटा गया है, वह मैं इसका वर्णित किया हूं, और मैं ज्यादा एग्जाम्पल के रूप में नहीं बल्कि हम इसको ज्यादा डिटेल के रूप में बताएं कि जितना भी एकदम सीधा सीधी जान लीजिए कि शब्द जितना भी संस्कृत वर्ड रहेगा वह हमारा तत्सम में जाएगा, चाहे वह देव माने, जैसे जिसको आप अर्थ निकाल सकते हैं, देख सकते हैं उसको, और जो संस्कृत वर्ड का जो हिंदी होगा वह हमारा तद्भव में जाएगा, और जो देशज यानी जो देश में हमारे बार बार प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कोई टीचर को आप बोलते हैं शिक्षक बोलते हैं, शिक्षक बोला जाता है, तो शिक्षक हमारे ही देश में प्रयोग, किसी दूसरे देश में नहीं, तो शिक्षक हमारा जो हुआ वह देशज शब्द में हो गया। यानी क्या हो गया, देशज शब्द में हो गया, यानी शिक्षक, और शिक्षक को टीचर बोलेंगे, तो टीचर किसी भी देश में जाकर बोलेंगे तो टीचर हमारा क्या हो गया, हमारा विदेशज शब्द हो गया। समझ आया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां तक मैं आज इसी का वर्णन क्या हूं, इसके बाद हम चलेंगे, अगले दिन क्लास लेंगे व्युत्पत्ति के आधार पर और अर्थ और विकार के आधार पर, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा और ध्यान से इसको सुनिएगा, पढ़ लीजिएगा एक बार, रिपीट इसको दिन, यानी इसको आपको कॉन्सेप्ट को देखना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। चलिए।